वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि लास्ट वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो ये उसी का जो है सेकंड पार्ट है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अब शिमला की माल रोड पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। शिमला का माल रोड अपने आप में ही मतलब इसकी जो खूबसूरती है ना वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे चर्च है, माल रोड है, काफ़ी ओपन एरिया है। इसका जो ये वाला एरिया ना वो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी है। तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह होती है, आप शॉपिंग कर सकते हो और वेदर को तो एंजॉय कर ही सकते हो। तो जैसे मैंने बताया हम निकले तो मॉर्निंग के लिए थे, लेकिन पहुंच गए शिमला। तो इस टाइम पे काफ़ी ठंड हो गई थी। मैंने दोनों बच्चों के लिए जो है स्वेटर वो ले लिया था। और आज 3 अक्टूबर है, नीरव का बर्थडे है, तो हम करेंगे और नीरव के बर्थडे की शॉपिंग, केक वगैरह देखते हैं। और उसके बाद जो केक कटिंग है वो हम रूम में जा कर के करेंगे। तो हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी जो है इन्जॉय किया, बच्चों को खिलाया पिलाया, हमने भी खाया। फिर केक वगैरह लेकर के हम आ गए हैं। तो वहाँ पर मैं शूट करना बिल्कुल ही भूल गई थी। तो जैसे मैंने बताया था काफ़ी क्राउड था और होटल मिलना काफ़ी मुश्किल था। तो यहाँ पे 2 रूम मिले हैं जिसमें कि हम 4 फैमिली एडजस्ट हुए हैं। तो लेडीज़ एक तरफ है, जेंट्स एक तरफ है और बच्चे हैं दोनों में ही। तो हम वेट कर रहे हैं मनीष का और अमित का। वो गाड़ी से सामान उतारने गए हैं। उसके बाद केक कटिंग करेंगे, खाना वाना खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं और कल की जो नींद है वो भी बची हुई है। तो तब तक मैंने सोचा चलिए आप लोग को रूम टूर दे देती हूँ। सामने जो है एंट्री गेट है, एंट्री गेट से राइट हैंड साइड में आपको ये मिरर मिल जाएगा रेडी होने के लिए। साथ में एक कबर्ड है और ओपन शेल्फ एरिया है। लेफ्ट हैंड साइड में है वॉशरूम। तो ये कुछ इस तरह का इसका वो ओवरव्यू है। होटल का नाम मैं आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छा होटल था, रूम नीट एंड क्लीन थे, काफ़ी बड़े थे और साथ में फूड भी काफ़ी अच्छा था। और बहुत ही ज़्यादा जो होटल है वो काफ़ी अच्छा था सिक्योरिटी की तरफ से भी। और सामने ये कुछ बच्चे बेड पे बैठे हुए हैं, कुछ इधर उधर शरारतें कर रहे हैं। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा हुए थे तो चहल पहल काफ़ी ज़्यादा थी। नीरव बैठा है चीकू को लेकर के साथ में। यस, चीकू हम लोगों के साथ आया है और परी उसको प्यारी कर रही है, लोरी सुना रही है। और दोनों का ही मन नहीं था चीकू के पास से उठने का। तो बारी बारी परी भी कह रही है कि मुझे भी अपनी गोदी में दो, मेरी गोदी में दो, मुझे उसको सुलाना है। और उसको अभी वो लोरी सुना रही है ताकि चीकू सो जाए और रोए ना। तो चलिए जो केक कटिंग है उसकी तैयारी कर लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने की बहुत अच्छी अच्छी विशेज़ आई थी नीरव के परी के बर्थडे पे। तो थैंक यू सो मच। तो नीरव का बर्थडे था 3 अक्टूबर को। तो चलिए उनका वेट करते करते मैं सोचा चलिए आपको बाहर से एक बार लॉबी भी दिखा देती हूँ किस तरह से है। तो ये वॉशरूम है जिसमें कि आपको काफ़ी बड़ा मिरर मिल जाता है। और ये है लॉबी। और ये हमारा था 4th फ्लोर पे। एंड ये जैसे नीचे ऊपर पूरा बना हुआ है तो काफ़ी बड़ा होटल है। तो कल सुबह दिखाऊंगी आपको, इसका बाहर से भी टूर करवाऊंगी। फ़िलहाल मैंने आपको अंदर से दिखा दिया है कि जो रूम है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो हम लोगों ने एक बड़ा केक लेने की बजाय हम लोगों ने बच्चों की डिमांड थी अलग अलग फ्लेवर की, तो हमने 2 छोटे छोटे केक ले लिए जो कि सफिशेंट रहेगा हम 4 लोग 4 फैमिलीज़ के लिए। तो ये एक जो केक है वो नीरव ने सिलेक्ट किया, एक परी ने सिलेक्ट किया। तो एक केक में तो दोनों जो है फ्लेवर आ नहीं सकते थे, इसलिए हमने दोनों के लिए अलग अलग फ्लेवर ले लिए। क्योंकि परी अभी छोटी है तो उसको रहता है कि जब भी केक कटिंग हो तो वो ही केक कट करे। तो उसके हिसाब से ही हम लोगों ने जो है केक लिए थे ताकि वो भी ना रोए, वो भी खुश हो जाए। एक केक को वो कट कर ले और एक को नीरव कट कर ले।
फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप, और ये बहुत ही मोटा बंदर था। इसके आगे जो बाकी बंदर थे वो छोटे छोटे थे, तो स्पेशली हम लोग को बुलाया गया कि आओ देखो बंदरों का जो राजा है ना वो आया हुआ है। और सच में ही ये किंग था। ये काफ़ी देर तक बैठा रहा, और बाकियों को अब देखिए उनका साइज़ देखिए कितना छोटा है, और ये बहुत बड़ा था। कैमरे में तो अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है छोटा ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा था। इसकी पूंछ देखिए कितनी भारी और लंबी है, और ये हमारी खिड़की में बैठा ही रहा। एक्चुअली रात का हम लोगों का खाना वो काफ़ी बच गया था, तो हम लोग सोच रहे थे इसको खाना कैसे दे, कैसे इसको खिलाएं खाना। मतलब हमारे पास इतनी सारी रोटियां थी, और इसको लग रहा था कि हाँ यहाँ पे खाना रखा हुआ है, तो हम वही प्लानिंग कर रहे थे। और फिर हमने जब इसको खाना दिया तो इसने पहले खुद ना खा करके बाकी जितने फीमेल्स थी ना जिनके पास बेबी थी उनको इसने खाना खिलाया। तो ये हमें बहुत अच्छी चीज़ लगी, और यस इसी से पता चलता है कि हाँ ये राजा है जो अपने ग्रुप का पूरा ध्यान रखा हुआ है। तो ये है होटल से व्यू मॉर्निंग का। हम लोग जो है चेकआउट कर रहे थे, तो मैंने बोला था ना आप लोगों को सुबह दिखाऊंगी। तो ये मॉर्निंग का व्यू है, और होटल से कुछ इस तरह से जो खिड़कियों से है आपका नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो हम आ चुके हैं नीचे, यानी ग्राउंड फ्लोर पे हम आ चुके हैं। और हमारा जो ये ग्राउंड फ्लोर है, और हमारा जो रूम था वो -4 पे था। तो बहुत ही अच्छा इसका रिसेप्शन है, बहुत ही शानदार। ये देखिए बुद्धा जी, कितने प्यारे बुद्धा जी लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा था घर ही ले जाऊँ मैं इनको। तो बहुत ही प्यारा सा रिसेप्शन है, बहुत ओपन एरिया, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा होटल है। तो इन केस अगर आप शिमला आ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। काफ़ी अच्छी जो है आपको यहाँ पे जो सर्विस वगैरह है वो मिलेंगी। गणेश जी भी हैं, तो एक बार चेकआउट कर सकते हैं आप इसको इन केस अगर देखना चाहें तो। वैसे ये जैसे जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, तो खैर उनको तो पता ही होगा। बट आउटसाइड है जो, और जिनका कुछ रेफरेंस वगैरह है, तो आप भी यहाँ पर जो है रह सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन्होंने कि मतलब है क्या ये, तो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ये। तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना वो अगर यहाँ पे रुक के आते हैं उनके लिए बनाया गया है। तो काफ़ी हर चीज़ में उनको यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। तो वो हिमाचल के कहीं पे भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ आकर के रुक सकते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एंड जो है शानदार होटल था, और इसका जो पार्किंग एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो पार्किंग की भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ऑलरेडी इतना बड़ा है तो क्या दिक्कत होनी है। तो चलिए हम लोगों ने चेकआउट कर दिया है, और आज हम जाएंगे एक दो जगह देखेंगे, तो वो भी आप लोगों के साथ में लेके चलेंगे। जैसे कि मेन जो हमारा कवर करने का है वो है जाखू टेम्पल को कवर करने का। हमें जाखू टेम्पल को जाना है, और वो भी पैदल जाना है। वहाँ पे गाड़ियाँ भी जाती हैं, बट हम गाड़ियों से नहीं जाएंगे, हम जो है पैदल चढ़ के जाएंगे सारे। तो यहाँ के जो मल्टीनेशनल पार्किंग है वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क करके, और लिफ्ट चलती है उस पार्किंग एरिया के बिल्कुल सामने से, और आपका जो ऊपर है माल रोड तक आप लिफ्ट से जा सकते हैं। बहुत जल्दी जो है आपका जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाता है। सब लिफ्ट का ही यूज़ करते हैं आने जाने के लिए। आई डोंट नो कि टिकट कितने की है, क्योंकि इन्होंने ही लिया था टिकट, मनीष ने या विनोद ने, तो मैंने पूछा भी नहीं कितने का टिकट है। बट वहाँ के लोकल बंदे हैं वो भी जैसे इसी से अप डाउन करते हैं, तो आई थिंक 10 या 5 रुपये का जो टिकट है वो होगा लिफ्ट का। और हम सीधे पहुँच जाते हैं फिर माल रोड पर। तो माल रोड से हम लोग जाएंगे अब जाखू टेम्पल, तो थोड़ा सा घूमते फिरते ही जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो माल रोड है वहाँ पे आ गए हैं हम, लोअर माल रोड पे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद जो अपनी जर्नी है जाखू टेम्पल की वो स्टार्ट करेंगे।
जय हनुमान जी। हमारे सारे के सारे जो जवान हैं वो चढ़ गए हैं ऊपर। तो काफ़ी कठिन चढ़ाई हो जाती है इसकी, काफ़ी खड़ी है और साथ में सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। तो आप चाहे तो छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं उनको ले सकते हैं, या फिर जो समतल समतल तो नहीं, मतलब जो कर्व वाला जो एरिया है, स्लांटिंग है, आप वहाँ से जो आ सकते हैं। काफ़ी बड़ा लंबा जो एरिया है ना वो हो जाता है माल रोड से और जाकू टेम्पल तक का, बट एक एडवेंचर भी हो जाता है। तो धीरे धीरे बैठ बैठ करके हमारे सारे सिपाही जो हैं वो पहुंच गए हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और ये हनुमान जी की मूर्ति काफ़ी लंबी, आई थिंक 108 फीट ऊंची है ये। और ये आपको सारे शिमला में आप कहीं पे भी चले जाओ तो ये आपको दिखाई देती ही है। बहुत ही सुंदर है और इतने अच्छे से बनाई है ना कि एज इट इज़ लगता है कि मतलब सारी चीज़ें ना बिल्कुल वो है, रियल की है। इनके पैर, उनकी गदा, इनके कपड़े, उधर हर चीज़ ऐसा लगता है कि जो है बिल्कुल रियल है। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक चीज़ जो है ये है कि यहाँ पे मंकी बहुत ज़्यादा है। और आप यहाँ पर आकर के जैसे दर्शन आप कर लेते हैं, उसके बाद आप थोड़ी सी देर यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। लोकल जो इनकी ड्रेसेस होती है उसमें बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे जो है इस तरह के झूले वगैरह हैं। तो ये लोग दर्शन करके और जो है अपना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि नीरव और कोको दोनों ही पहले आ गए थे। हम लोगों से आधे से पौना घंटे पहले ये ऊपर आ चुके थे। इन्होंने दर्शन कर लिया और दर्शन करके फिर ये लोग यहाँ पर खेल रहे थे। तो चलिए फिर ये देखिए, यहाँ पर ये मैं बोल रही थी बहुत भारी भारी बंदर है यहाँ पर। और जैसे इनको हाथ में दिखेगा ना कुछ कि आपके हाथ में है तो वो ले जाएंगे, बड़े प्यार से आकर के आपके कंधे पे बैठ के आपका चश्मा उतार लेंगे, आपकी जेबों की तलाशी लेंगे, और जब तक खाने को नहीं देंगे तब तक आपका सामान ये है वापस नहीं देगा। तो यहाँ पे हुई थी 3 इडियट की शूटिंग। बहुत सारे लोगों को, मतलब काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा ये। यहाँ का जो फर्स्ट सीन था वो यहीं पे शूट किया गया था। और क्राउड देखिए, कल से भी ज़्यादा क्राउड था। आज 3 अक्टूबर हो चुका है, संडे है, तो आज भी बहुत ज़्यादा क्राउड था। और मौसम जो है वो बारिश वाला हो गया था, बादल आ गए थे, तो बहुत ही खूबसूरत व्यू था। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम लोगों ने एंजॉय की। गर्मी, जो दिल्ली की गर्मी थी उससे थोड़ी सी राहत हम लोगों को मिली है। और हम चल पड़े हैं अपने जर्नी पर वापस से अपने घरों की तरफ, यानी दिल्ली की तरफ हम निकल चुके हैं। लेकिन हाँ, बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह है जो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए आप लोगों को लेके चलती हूँ। तो अगर आप शिमला आ रहे हैं या कसौली आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर विज़िट कीजिए। और वो जगह कौन सी है? वो है एक रेस्टोरेंट। यस, ये एक रेस्टोरेंट है जो कि कसौली से जैसे शिमला से हम वापस आते हैं तो कसौली को क्रॉस करने के बाद है ये। और इसका नाम है छावनी रेस्टोरेंट। यस, और ये देखिए, ये है छावनी रेस्टोरेंट जो कि 24/7 है। तो सबसे अच्छी बात यही है, हम लोगों जब हम शिमला जा रहे थे तो हम लोगों ने यहीं पर डिनर किया था। और अब घर जाते हुए भी हम लोग को इतना पसंद आया था कि घर जाते हुए भी हम लोग यहाँ पर जो है डिनर करने के लिए रुक गए। तो जब शिमला आ रहे थे तो हालत बिल्कुल ख़राब थी, बस ये था कि पहुंच जाए किसी तरह से शिमला हम, तो बस खाना खा करके और निकल पड़े थे। लेकिन आज थोड़ी सी हिम्मत है हम लोगों में, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को छावनी रेस्टोरेंट। तो इसका खाना तो लाजवाब है ही, लेकिन इसके पीछे जो सोच है ना वो और भी बढ़िया है। तो यहाँ पे जो बंदा है, हमने उनसे बात की कि आपने रेस्टोरेंट को इस तरह से कैसे बनाया है, क्या आप आर्मी में थे? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं आर्मी में नहीं था, मुझे रेस्टोरेंट खोलना था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे रेस्टोरेंट में जो बंदे आए और वो जितनी देर यहाँ बैठे तो वो अपने देश को याद करें, थोड़ी देशभक्ति मतलब उनके अंदर रहे। एटलीस्ट जब तक वो खाना खा रहे हैं तब तक मतलब वो सिर्फ देश के बारे में सोचे। तो उन्होंने उसी थीम पर पूरे रेस्टोरेंट को जो है डेकोर किया हुआ है। इसलिए हमें मतलब बहुत अच्छी चीज़ इनकी लगी थी। और 24/7 है, तो जब भी अगर आप किसी भी टाइम पर यहाँ से आते जाते हैं तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिएगा। तो ये देखिए जो है ये बिल्कुल उन्होंने जो होता है ना आर्मी वाले बेस कैंप लगाया हुआ है, और ये जो रखे हुए हैं मतलब जो मिलिट्री थीम है, पूरा का पूरा प्रॉपर एक जो छावनी होती है ना, छावनी वही बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इसको एंजॉय कीजिएगा। और एक बार ज़रूर जब भी शिमला कसौली आप आ रहे हैं तो छावनी रेस्टोरेंट को ज़रूर विज़िट कीजिए। नहीं एड्रेस मालूम पड़ रहा है तो आप गूगल पे डाल सकते हो। ऑन रोड है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑन रोड है। अगर आप दिल्ली से शिमला जा रहे हैं तो कसौली से पहले पड़ेगा, और शिमला से वापस आ रहे हैं तो कसौली को क्रॉस करने के
के बाद ही आपको पड़ेगा। तो हम लोग अपने डिनर का वेट कर रहे हैं और तब तक मैंने आप लोगों के लिए पूरा जो छावनी जो रेस्टोरेंट है उसका दिखा दिया है। हर एक चीज़ बिल्कुल फौजियों वाली है, आर्मी वाली है। तो थैंक यू सो मच एंड सल्यूट टू यू कि आपने मतलब कैसी कैसी सोच होती है ना कि मतलब इस बंदे की सोच थी कि जब तक मेरे यहाँ पे आकर के खाना खाए तो देश को याद करे, और गाने भी सारे देशभक्ति वाले ही चलते रहते हैं। तो बहुत अच्छी इनकी थीम लगी। तो मैं ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। खाने के साथ साथ जो एम्बियंस है यहाँ का वो लाजवाब है बिल्कुल। एक बार आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, बस मैं इतना ही बोलूँगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया था और उसके बाद निकल पड़े थे हम दिल्ली की तरफ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए वीडियो को एंजॉय कर लीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और आपके कमेंट का वेट रहेगा। तो बताइएगा कौन कौन अब तक किस किस ने इस छावनी रेस्टोरेंट में विजिट किया है और किसने नहीं किया है। तो क्या आप जाएंगे? मैंने तो आपको रिकमेंडेशन दे दी है, तो प्लीज़ ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, कमेंट का वेट रहेगा। बाय बाय।